जय हिंद दोस्तों कल जो नोटिस आई थी रेलवे की ओर से, उस नोटिस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कितना वैकेंसी है और उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एज लिमिट क्या है, उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, अप्लाई कब होगा, यानी कि A to Z हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जो रेलवे की ओर से वैकेंसी निकल कर आया हुआ है टेक्नीशियन का, वो कितना वैकेंसी है, ठीक है। इसके पहले एएलपी का आया था जो कि 5696 वैकेंसी था। और हम बात करें कि जो इसके पिछले बार वैकेंसी आया था 6 साल पहले, उसमें था 63,000 प्लस। अब समझ रहे हैं आप लोग कि 6 साल के बाद जो वैकेंसी आया है तो 9,000 और 5,000 मिला के 14,000 मात्र वैकेंसी आया हुआ है। टेक्नीशियन और एएलपी को मिलाने के बाद मात्र 14,596 वैकेंसी आया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों में बहुत नाराजगी है, यानी कि बच्चे खुश नहीं हैं, आप लोग खुश नहीं हैं, हम भी खुश नहीं हैं इस वैकेंसी को लेकर। तो फिर से एक बार फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, ऑनलाइन प्रोटेस्ट होगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। जब हम बताएंगे उस समय करना है। लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे इस टेक्नीशियन वैकेंसी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट है 9,000 प्लस, ठीक है। 9,000 प्लस, यानी कि 10,000 भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी जो फिलहाल आया है वो 9,000, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नोटिस देख सकते हैं, ये नोटिस दिया हुआ है ना, अच्छे से आप लोग वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए, तब तक जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर हम फी के बारे में बात करते हैं, कितना पैसा लगता है, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या रेलवे की कोई ऐसे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हो, तो उसमें कितना रुपया लगता है, तो याद रखिएगा कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 500 रुपया लगता है अप्लाई करते समय, 500 रुपया लगता है। और एससी, एसटी, पीएच और फीमेल कैंडिडेट को लिए 250 रुपया लगता है, ठीक है, 250 रुपया लगता है। अगर आप 500 रुपया लगा के फॉर्म को अप्लाई कर दिए, ठीक है, आप फॉर्म डाल दिए और उसके बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम देकर आएंगे तो इस 500 में से 400 रुपया आपके बैंक के खाते में रिटर्न हो जाएगा, आपके खाते में रिटर्न हो जाएगा। और एससी एसटी के लिए 250 रुपये लगता है ना, तो 250 के 250 ही रिटर्न हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें आप अगर 12th पास हैं, 12th पास हैं और वो भी PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका सिलेबस है, तो आप लोग आराम से इस टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 12th पास होना चाहिए, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या आप 10th पास हैं प्लस आपके पास ITI है, यानी कि 10th पास है और ITI है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI चाहे किसी भी ट्रेड से क्यों ना हो, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, डीजल मैकेनिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जो भी ट्रेड आता है उस ट्रेड में किसी भी ट्रेड से अगर रहेगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एज लिमिट की बात करते हैं कि इसमें एज कितना मांगता है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 साल से 33 साल तक रहता है एज, ठीक है। और एससी एसटी के लिए रहता है 18 से 35 साल के लिए। अब कहेंगे कि क्या एज में छूट भी मिलेगा? अरे तो बिल्कुल मिलेगा, जिस तरह से हर एक एग्जाम में मिलता है उसी तरह से इसमें भी छूट मिलेगा। ओबीसी के लिए मिलेगा आपको 3 साल का छूट, 3 साल का, और एससी एसटी के लिए मिलता है 5 साल का छूट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कितना इसमें एग्जाम होगा। देखिए, इसमें एग्ज़ाम का बारे में बात करते हैं तो इसमें 2 एग्ज़ाम होगा, एक CBT 1 और एक CBT 2, ठीक है। अब देखिए CBT 1 का सिलेबस क्या रहेगा, CBT 1 का सिलेबस क्या रहेगा, तो CBT 1 में 75 क्वेश्चन पूछेगा 60 मिनट के लिए, और निगेटिव रहेगा 1/3,
1/3 निगेटिव, यानी कि कहने का अर्थ है कि 3 गो गलती होगा तो 1 गो सही में से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग से रहेगा आपका 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा और जीके से कितना रहेगा तो 10 क्वेश्चन। ये आपका रहेगा CBT 1। इसमें सिर्फ आपको पास कर लेना है, यानी कि क्वालिफाई नेचर, यानी कि इसमें सिर्फ आपको पास कर लेना है। 30% से अधिक मार्क्स आता है तो आप पास हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि CBT 1 में सिर्फ आपको पास करना है, मेरिट इस पर नहीं बनेगा। और जब इसमें क्या होता है, जब इसका रिजल्ट आएगा तो 15 गुना रिजल्ट आएगा, यानी कि 9000 वैकेंसी है तो 9000 के 15 गुना कितना होगा, 15 नवा कितना होता है 135, 1,35,000 के करीब इसमें रिजल्ट बनेगा। तब जाके इससे ये लोग जो रिजल्ट बनेगा वो CBT के लिए क्वालिफाई होंगे। अब देखिए CBT का सिलेबस क्या होगा, तो याद रखिएगा कि CBT में 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट A और पार्ट B। ठीक है, CBT 2 में पार्ट A का सिलेबस क्या है, तो पार्ट A का सिलेबस में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 90 मिनट का समय रहेगा और 1/3 निगेटिव रहेगा। ठीक है, मैथ की क्वेश्चन रहेगा 25 गो और रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा 25 गो और साइंस या इंजीनियरिंग का रहेगा 50 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए मैथ और रीजनिंग पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अगर मैथ आपका कमज़ोर है तो डेली लाइव क्लास चलता है इस चैनल पे, और मैथ साइंस बिल्कुल स्पेशलिस्ट टीचरों द्वारा यहाँ पे आपको पढ़वाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो मैथ की क्वेश्चन 25, रीजनिंग के क्वेश्चन 25 और साइंस या इंजीनियरिंग के क्वेश्चन 50 रहेगा। ओके, अब आते हैं ये पार्ट 1, यानी कि CBT का पार्ट 1 में ये सिलेबस रहेगा और CBT का पार्ट 2 में क्या रहेगा, तो पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन 60 मिनट के लिए 1/3 निगेटिव। यानी कि आप देख सकते हैं कि CBT 1, CBT 2 पार्ट 1 और पार्ट A और पार्ट B दोनों में, तीनों में निगेटिव रहेगा। तो इसलिए आप लोग को अच्छे से सोच समझ के बनाना होगा। ठीक है, अब देखिए पार्ट B में इससे आपका ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका जो भी ट्रेड रहेगा, इलेक्ट्रिशियन रहेगा, फिटर रहेगा, मैकेनिकल रहेगा, जो भी ट्रेड रहेगा उससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन टोटल कितना पूछा जाएगा, 75 क्वेश्चन 60 मिनट के लिए रहेगा। ठीक है, और इसमें भी सिर्फ आपको क्वालिफाई नेचर, इसमें भी सिर्फ पास हो जाना है, यानी कि आप 27% से अधिक मार्क्स लाते हैं तो आराम से इस ट्रेड में अपने पास हो सकते हैं। ठीक है, अपने ट्रेड में पास होने के लिए 27% से अधिक मार्क्स आना चाहिए। सैलरी के बारे में हम बात करते हैं तो इसका सैलरी होगा आपका स्टार्टिंग होगा 30,000 प्लस, 30,000 प्लस, बढ़ के 40,000, 50,000, 60,000 तक पहुंच सकता है। ठीक है, टेक्नीशियन जॉब प्रोफाइल, इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्नीशियन का जॉब किस तरह से कहाँ पे लगता है, क्या काम करते हैं लोग। जब टेक्नीशियन में आप लोग जाएंगे तो आपका काम क्या लगेगा, वहीं कह रहा है कि टेक्नीशियन जॉब प्रोफाइल। तो टेक्नीशियन जॉब प्रोफाइल जैसे कि AC वाला ट्रेन देखे होंगे तो AC में आपका एक सीट भी मिला रहता है टेक्नीशियन के लिए, और जैसे कि लाइट ख़राब हो गया, फैन ख़राब हो गया, AC को मेंटेन करके रखना, कम करना, अधिक करना, जैसे कि ठंडी के दिन में कम करके रखना, गर्मी के दिन में अधिक कर देना, तो ये सारे काम होते हैं। स्टेशन पे भी आपको काम लगाया जा सकता है, सिग्नल देने के लिए भी आपको काम लगाया जा सकता है, यानी कि जो भी ऊपर से उधर से आदेश रहेगा वो उस पर काम करना होगा। लेकिन याद रखिएगा टेक्नीशियन जॉब प्रोफाइल में आपको जैसे कि लाइट वाइट से रिलेटेड ही काम करना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही आपको काम करना होगा। ठीक, तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बहुत अच्छा एक मौका है अगर चाहेंगे। अच्छा हाँ, ये चीज़ तो हम बताना भूल ही गए कि अप्लाई कब से होगा, ध्यान से सुनिएगा, अप्लाई कब से होगा। तो ये अभी कल का नोटिस आया हुआ है, कल के नोटिस आया हुआ है। फरवरी में आपका अप्लाई डेट मिल जाएगा। अब जब भी अप्लाई हो, फरवरी में आपका अप्लाई डेट मिल जाएगा। अच्छा, मार्च अप्रैल तक वो आपका सबमिशन का फॉर्म डेट रहेगा, यानी कि मार्च अप्रैल तक इसका फाइनल ऑनलाइन होगा और उसके बाद से ऑनलाइन होना बंद हो जाएगा, यानी कि सबमिशन डेट, सबमिट का डेट रहेगा मार्च या अप्रैल तक रह सकता है। एग्ज़ाम कब होगा, अक्टूबर नवंबर में।
एग्ज़ाम होगा अक्टूबर नवंबर में, और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये कब होगा, तो फिर से ये होगा फरवरी में। यानी कि राइट 1 साल लग जाएगा इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। राइट 1 साल फरवरी में आया और अगले फरवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मार्च अप्रैल तक यानी कि 2025 तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लेता है। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट से कि इसमें समय न लिया जाए। चुनाव पूरे भारत में चुनाव हो जाता है 2 महीने 3 महीने में पूरा चुनाव खत्म हो जाता है। एक छोटा सा 9000 जो वैकेंसी दिया है उसके लिए 1 साल लग जाता है इसकी प्रक्रिया पूरा करने में। ये गलत बात है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गवर्नमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।